हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसी का 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। यहां हम देखेंगे इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसका एक का 1 नंबर देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 और ये इसको हम इक्वेशन 2 लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें हम करना क्या है। हमें कि सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में हम लोग x और y जो वेरिएबल है इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। उसके बाद इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर हम किसी एक को कैंसिल करते हैं यानी एलिमिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं कि अगर हम y जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है 1 है और दूसरी इक्वेशन क्या जो y है उसका कोएफिशिएंट वेरिएबल y का कोएफिशिएंट -3 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वेरिएबल y का जो कोएफिशिएंट है वह इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पहले लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को तो हमें क्या प्राप्त होता है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 2 और थर्ड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कोएफिशिएंट y जो है दोनों में इक्वल है वह कैंसिल हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। अगर हम 2 और 3 को प्लस करते हैं तो क्या होता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको प्लस करते हैं तो इसमें कोई साइन चेंज करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तो क्लियर है कि -3y प्लस 3y को हम कैंसिल करते हैं यानी इसका वैल्यू 0 हो जाता है तो वह कैंसिल यानी एलिमिनेट हो गया है। तो हमारे पास आता है 5x इक्वल टू 19, 5x इक्वल टू 19। तो स्टूडेंट्स अगर x का वैल्यू हम निकालते हैं तो 19/5 आता है, जो पहला क्वेश्चन का आंसर है। यानी x का वैल्यू हमारा 19/5 आ गया। उसके बाद इस x के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर वैल्यू को पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो अगर इक्वेशन 1 में जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो x के जगह पर हम 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y का जब वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास होता है 5 और ये 19/5 जो है वो राइट साइड में जाकर माइनस हो जाता है 19/5। तो इसका फिर हम एलसीएम लेते हैं 1 और 5 1 डिवाइडेड बाय 5। अगर 5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो cosine 5 into 5 तो 25 होता है माइनस 19 इक्वल टू 6/5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर y का वैल्यू हमारा 6/5 आ गया। y बराबर 6/5। तो इस तरह से हमारे पास x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। x बराबर 19/5 और y बराबर
6/5। इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ 1 नंबर का। इसी तरह से इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 1 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, जिसमें एक अभी अभी सॉल्व हुआ। शेष 3 क्वेश्चन है जिसको आप इसी तरह से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करके आप जो है इसको एलिमिनेट कर x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सेम इसी तरह से आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके 4 नंबर क्वेश्चन में एक फ्रैक्शनल क्वेश्चन है। तो आइए पहले एक बार इसका भी हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 2 और 3 को आप स्वयं सॉल्व करें, जो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कोएफिशिएंट को इक्वल करके एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो जिसका वेरिएबल फ्रैक्शन में x/2, पहले क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। और सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसका इक्वेशन x माइनस y बाय 3 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 इक्वेशन है जो फ्रैक्शन के रूप में है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम बनाते हैं उस तरह से इसको पहले सॉल्व करके सिंपलीफाई कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। इसका एलसीएम होता है 6, 2 3 जा 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। तो इस प्रकार इसको आप इंप्लाइज दे और फिर लिखे 3x प्लस 4y। स्टूडेंट जबकि इसके नीचे 1 होता है, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 1 3x प्लस 4y के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसका वैल्यू होगा -6। अब इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x माइनस वाई बाय 3, x के नीचे 1 है बराबर ये 3 है। तो इंप्लाइज देते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं 3, 1 से डिवाइड करेंगे अगर स्टूडेंट्स तो वह इसका परसेंट होगा 3 और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 3x। माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा क्वोशिएंट 1 आता है। फिर उसको न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अर्थ है कि 1 इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास होगा y बराबर -6। उसके बाद फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, 3x माइनस वाई बराबर -18। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए इक्वेशन 2 हुआ। फिर सेम वे में जिस तरह से अगर ये -6 और -18 हो रहा है तो यहां पर जो है इक्वेशन 1 जो है आपका हो गया और ये जो हमारा सॉल्व किया हुआ है इक्वेशन 2। तो यहां पर जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये 3x और एलसीएम 3, सॉरी स्टूडेंट्स यहां पर हमारा -6 हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन है एक बार उसे देख लेते हैं, x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3 है स्टूडेंट्स। तो यहां पर इसका एलसीएम 3 हुआ, 3x माइनस वाई बराबर हम 3 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर 3 3 जा 9 होगा, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा 9 होता है और ये हम इसको 3 3 जा 9 लिखते हैं और हमारा ये इक्वेशन 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन 1 यहां पर है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। उसके बाद यहां पर दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहां क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि कोएफिशिएंट जो हमारा है यहां भी 3x है और यहां भी 3x है, यानी x का दोनों ही इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वह इक्वल है। तो केवल कोई भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें यानी इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो किसी न किसी का x जो है वेरिएबल है वह एलिमिनेट हो जाएगा। तो आते हैं देखते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग
subtracting equation 2 from 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को हम 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले 1 को लिखेंगे। तो 1 इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और फिर सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस y बराबर 9। जैसा कि हम बताया स्टूडेंट्स कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इक्वेशन को हम लोग, तो क्या करते हैं, नीचे के जो टर्म्स हैं उसका साइन चेंज किया जाता है। क्योंकि ये -3x प्लस में है इसलिए इसका साइन माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसका साइन प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है फिर इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से साइन चेंज करने के बाद हमारे पास 3x माइनस 3x, तो ये कैंसिल हो जाता है, इसका एलिमिनेट हो गया, ये यानी x का वैल्यू भी एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास 4y प्लस 3y कितना होता है, 5y। तो स्टूडेंट्स 5y इक्वल टू हमारे पास -15 आ रहा है, क्योंकि -6 -9 -15 होगा। तो इस तरह से y का वैल्यू हमारे पास -15/5 आता है, और कैंसिल करने के बाद इसका वैल्यू -3 हो जाता है। अब हमारे पास y बराबर है -3। अब इस y के वैल्यू को अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, तो y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट अप कर देंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation 1 या 2, 1 में रखते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y, यानी y का वैल्यू -3 इक्वल टू हमारे पास कितना है, -6। तो इसमें 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12। तो -6 प्लस 12 का वैल्यू +6 होगा, यानी 3x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 6/3। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 2। इस प्रकार हमारे पास x बराबर, हेंस x बराबर हो गया हमारे पास 2 और y बराबर -3। इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो आप क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केवल उसको यह देखना है कि जो हमारा वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, केवल किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को आप इक्वल कीजिए, चाहे उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना हो, जिस तरह से भी हो, आप किसी भी प्रकार से उसको इक्वल कीजिए, और उसके बाद एक को एलिमिनेट कीजिए बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके, तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड से 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, और आप शेष 2 क्वेश्चन जो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, आप उसे कीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में। तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन है वह है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर वह एग्जिट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से उसका वैल्यू हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कंडीशन क्या है, और उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम है। आप इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम 3.2 एक्सरसाइज में भी आप बनाए थे, लेकिन उसको सॉल्व हम लोग किस विधि से किए थे, किस मेथड से किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। जो एलिमिनेशन मेथड अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया है, उसी वे से फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर क्वेश्चन का पहला है, इसमें कहता है पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। तो स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन।
रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस फ्रैक्शन के लिए हमको न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल में एक्स और वाई जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं। चलिए मानते हैं कि 2 नंबर के 1 में हम पहला लिखते हैं, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो स्टूडेंट्स, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग मान लिए हैं कि न्यूमरेटर अगर x है और डिनोमिनेटर बी वाई, यानी लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। यानी कहने का अर्थ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वह x और y मान लिए हैं। इसके बाद हम लोग जो है इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा x बाय वाई। ये हमारे पास फ्रैक्शन का रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हुआ, यानी कि हमें जो x और y को फ्रैक्शन के रूप में इसी तरह लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब कहता क्या है स्टेटमेंट में, इसको देखते हैं। पहला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर कर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख कर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x में अगर हम 1 प्लस करते हैं एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, 1। ये 1 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ये 1 हो गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है x प्लस 1 बराबर y इंटू, देखिए 1 इंटू वाई माइनस 1 करेंगे तो भी हमारे पास y माइनस 1 ही होगा। तो x प्लस 1 बराबर, स्टूडेंट्स अगर 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 1 को भी हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू वही आता है। यानी कहने का अर्थ है कि 1 इंटू एक्स प्लस 1 अगर करेंगे तो भी वैल्यू हमारा x प्लस 1 ही आएगा और y माइनस 1 ही आएगा। तो इसको x प्लस 1 माइनस y बराबर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, ये x माइनस 1 y बराबर हो गया 1 माइनस 1, यानी एक इक्वेशन हमारे पास हो गया x माइनस y बराबर माइनस 2। एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो है अब हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम देखते हैं क्या है। पहला है, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? If we only add 1 to the denominator, मान लीजिए सर हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन के लिए एंड लिखते हैं और फिर लिखते हैं कि सेकंड जो फ्रैक्शन हमारा है वो x बाय वाई है, लेकिन इसमें जो कंडीशन कह रहा है वह कह रहा है कि if it becomes 1 by 2 if only add 1 to the denominator, केवल डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 by 2। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ x केवल डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तो ये फ्रैक्शन 1 by 2 हो जाता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से 2x बराबर y प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, 2x y को इधर लाते हैं तो y माइनस होता है बराबर 1, यानी हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास क्लियर है, यहाँ x माइनस 2 y बराबर माइनस 2 है और यहाँ 2x माइनस y है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दोनों कोएफिशिएंट है y का वो 1 दिख रहा है, यानी सेम है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे क्योंकि सेम साइन में है, तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखेंगे, इक्वेशन अगर सेम साइन में आपका रहेगा यानी दोनों ही वेरिएबल अगर आपका कोएफिशिएंट अगर सेम रहे, चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, तो निश्चित रूप से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तभी उसका साइन आपका डिफरेंट होगा और आप उसको एक कैंसिल कर पाएंगे, एक एलिमिनेट कर पाएंगे। और अगर डिफरेंट साइन में है तो केवल ऐड करके भी आप केवल उसके कोएफिशिएंट को किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल कर आप उसको ऐड करके कैंसिल या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो मेरा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है वह दोनों ही सेम साइन माइनस में है।
यानी कि x का कोएफिशिएंट प्लस में है और y जो है दोनों माइनस में है। अगर y को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से बाय सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from 2 we get। तो देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर दो में हम पहले दो इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1 और उसके बाद इसमें माइनस करते हैं x माइनस वाई बराबर -2। तो क्या माइनस करने के बाद साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और फिर प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2x माइनस x होगा और यहाँ इसका वैल्यू हो गया 3। यानी कहने का स्टूडेंट्स कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू यानी न्यूमरेटर हमारा फाइंड आउट हो गया, यानी न्यूमरेटर हमारा फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे किसका, y का, तो x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट अप करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get। तो एक इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई है, तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस वाई बराबर -2 है और 3 अगर 2 को इधर लाते हैं तो +2 और ये y इधर जाकर प्लस होता है। तो स्टूडेंट्स ये 5 बराबर y, यानी कहने का अर्थ है कि y का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो है 5, यानी 3 हमारे पास है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 5 है। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है स्टूडेंट्स वो हमारा 3/5 हुआ। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/5। यानी न्यूमरेटर हमारा कितना है, 3 है और डिनोमिनेटर हमारा 5 है, यानी हमारा रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वह 3/5 आ गया। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम का है ये सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स इसमें वर्ड प्रॉब्लम है आपका 1 2 3 4 5 वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम में कुछ खास क्वेश्चन है जो एज से रिलेट है और ये आपको फ्रैक्शनल से रिलेट ये क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम से रिलेट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ये है 5 years ago नूरी was thrice as old सोनू। 3 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले, स्टूडेंट्स 5 साल पहले नूरी was thrice as old सोनू से नूरी जो है वह 3 गुना एज की थी। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। और कहता है कि नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, कब, 10 साल बाद, 10 years आफ्टर 10 years लेटर का मतलब हुआ 10 साल बाद। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दोनों का एज को लेट कर लेते, मान लेते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं लेट, ये 2 नंबर क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों का प्रेजेंट एज पहले फाइंड आउट कर, पहले उसको हम लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है। लेट सोनू's प्रेजेंट एज बी x years। मान लीजिए कि सोनू का उम्र जो है वो प्रेजेंट एज x years है एंड नूरीज प्रेजेंट एज
Nuri's present age be y years. तो स्टूडेंट्स अब हम दोनों के प्रेजेंट एज को मान लिए हैं और प्रेजेंट एज को मानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि 5 साल पहले इन दोनों का एज क्या था, फिर इसको कंपेयर करेंगे हम। तो 5 years ago यानी 5 साल पहले, अब 5 साल पहले इसका उम्र क्या होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स की अभी किसी का आयु जो है या एज जो है अगर 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगा, निश्चित रूप से 5 साल कम होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज, जो किसी का प्रेजेंट एज होता है उसमें 5 साल पहले उसका जो उम्र होगा वो 5 साल कम होगा। यानी कि सोनू का जो एज है वह सोनू का एज हो जाएगा x-5 और नूरी का जो एज है वो हो जाएगा y-5। तो स्टूडेंट्स ये 5 साल पहले दोनों की आयु है, लेकिन ये प्रश्न में जो कंडीशन कह रहा है कि 5 साल पहले 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी नूरी की जो आयु थी यानी कि 3 गुना जो है वो सोनू से था। x-5 बराबर y-5। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए यहां पर केवल आपको कंडीशन देखना है कि क्वेश्चन का कंडीशन क्या कहता है। कंडीशन कह रहा है ये जो है 5 साल पहले नूरी की आयु, यहां देख रहे हैं कि 5 साल पहले नूरी की आयु y-5 है, लेकिन वह इक्वल है किसके बराबर, वह आपका बराबर है किसका, सोनू के 3 गुना उम्र के बराबर है। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं इंप्लाइज देकर 3x - 15 बराबर y-5। तो स्टूडेंट्स उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। 3x, y को इधर लाते हैं लेफ्ट में तो माइनस होता है, और ये 15 को अगर राइट में ले जाते हैं तो -5 + 15 हो जाता है। तो इस प्रकार हम 3x - y बराबर 10 एक इक्वेशन फॉर्म कर लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये पहले कंडीशन के हिसाब से हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब फिर हम कंडीशन 2 की ओर जाते हैं कि दूसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है। तो सेकंड कंडीशन में एंड लिखते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को देखते हैं क्या कहता है। सेकंड कंडीशन कह रहा है आप 10 years लेटर, स्टूडेंट्स 10 years लेटर का मतलब है वो प्रेजेंट आयु के 10 साल बाद, अभी जो उम्र है उसके ठीक 10 साल बाद 10 years लेटर का मतलब हुआ उसको हम आपको वर्तमान यानी प्रेजेंट एज से कंक्लूड करते हैं कि प्रेजेंट एज जितना है उसके 10 साल बाद। ऐसा नहीं कि आप 5 साल जो पहले माने हैं या फिर प्रेजेंट एज जो माने हैं उसी से कंक्लूड करना है, 5 साल पहले वाले से नहीं करना है। तो अब यहां पर देखते हैं कि 10 साल के बाद क्या होता है। अब 10 years लेटर, तो स्टूडेंट्स यहां लिखते हैं 10 years लेटर। 10 years लेटर का मतलब हुआ 10 साल बाद। 10 साल बाद सोनू का एज क्या हो जाता है, सोनू का प्रेजेंट एज हमारे पास x है तो उसका क्या हो जाता है x + 10। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, x + 10 हो जाता है। अब यहां पर देख रहे हैं कि सोनू का एज x + 10 हो गया और नूरी का जो एज है वह क्या हो गया, y + 10 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर कह रहा है कंडीशन क्या है, यहां कंडीशन कह रहा है कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहां पर जो है नूरी की जो आयु है यानी y + 10 इज इक्वल टू 2 × x + 10, यानी कहने का मतलब है कि देयरफॉर 2 × x + 10 इक्वल टू y + 10, यानी कि 10 साल बाद जो है वह उसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोनू के एज का 2 गुना होगा। तो नूरी का एज y + 10 है। तो फिर सॉल्व करते हैं और इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं 2x + 20 इक्वल टू y + 10। तो 2x - y इक्वल टू 10, और ये 20 अगर राइट साइड जाता है स्टूडेंट्स तो -20 होता है। तो इस प्रकार से 2x - y बराबर हो गया -10। सेकंड इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया।
अब जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन आया स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 10 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। यानी सेकेंड जो कह रहा था वह कह रहा था 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो आइए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो यहां भी क्लियर है स्टूडेंट्स, ये y का जो कोएफिशिएंट है हमारे पास वह सेम साइन में है, तो निश्चित रूप से अगर हम इक्वेशन 2 को 1 में घटा देते हैं तो हमारे पास जो है वह एक जो है y जो कोएफिशिएंट है वह एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अब 1 को भी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। मगर लिखे हैं कि इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो पहले ऊपर हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वह है 3x माइनस वाई बराबर 10 और सेकेंड इक्वेशन जो है वह हमारा है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। तो स्टूडेंट जैसा कि हम बताया आपको कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को हम चेंज करते हैं। तो देखते हैं 2x का साइन प्लस है, इसके बाद इसको हम माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट के आगे माइनस साइन है तो इसको प्लस करते हैं और ये भी प्लस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये y प्लस और माइनस में है यानी इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम। फिर हमारे पास यहाँ आता 3x माइनस 2x x बराबर 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आंसर आपका फाइंड आउट हो गया, यानी जो सोनू का एज है वह हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सोनू का जो प्रेजेंट एज है वह आपका 20 इयर्स आ रहा है। अब हमारे पास नूरी का एज फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट अप करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get। तो स्टूडेंट्स जब हम एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट अप करते हैं तो 3 इंटू 20 माइनस वाई बराबर 10, यानी कहने का अर्थ है कि 60 माइनस वाई बराबर 10। तो अगर हम 60 और y को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है और 10 को माइनस लेफ्ट में करके तो माइनस हो जाता है, तो y यानी कि 50 बराबर y, यानी y का वैल्यू हो गया 50। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स कि हमारे पास सोनू और नूरी दोनों का ही एज फाइंड आउट हो गया और इस प्रकार हम कह सकते हैं हेंस नूरीज एज नूरीज प्रेजेंट एज है 50 इयर्स और सोनू का जो एज है प्रेजेंट एज है सोनूज एज वो आ गया आपका 20 इयर्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों प्रेजेंट एज है इसका और इस प्रेजेंट एज को हम लोग 50 और 20 के रूप में फाइंड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये 2 नंबर एज प्रॉब्लम है जो अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है। आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, नंबर बेस्ड, फ्रैक्शनल नंबर से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है और साथ ही साथ अब एज प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वह नंबर प्रॉब्लम है जो डिजिट से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप पहले भी पढ़े होंगे कि कोई भी 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होता है, 10th डिजिट और यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग 10th डिजिट और यूनिट डिजिट कहते हैं। दोनों का प्लस वैल्यू अलग अलग होता है, यूनिट डिजिट का वैल्यू 1 होता है और 10th डिजिट का वैल्यू 10 होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम इसको नंबर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको 10x प्लस वाई या 10y प्लस x के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो डिजिट है उसका वैल्यू जो होता है उसके उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए नंबर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. तो क्लियर है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस नंबर का डिजिट को मानते हैं. क्या होता है? 3 नंबर क्वेश्चन है. लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y. मान लीजिए कोई नंबर का टेंस डिजिट जो है वह x है और यूनिट डिजिट y है. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की क्या है कि टेंस प्लेस पर जो डिजिट होता है उसका वैल्यू 10 होता है और यूनिट डिजिट का वैल्यू 1 होता है. इसलिए इसको रिक्वायर्ड नंबर के रूप में हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर होगा 10x प्लस y. हमेशा 2 डिजिट का नंबर इसी फॉर्म में लिखा जाता है 10x प्लस y. तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम लोग ये देखते हैं कि ये तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहता है वो उसको करेंगे. लेकिन इससे पहले हम लोग एक लिख लेते हैं कि इसके अगर रिवर्सिंग द डिजिट्स करेंगे, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स वो नंबर क्या होगा? आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग दोनों हो सकता है. तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स न्यू नंबर फॉर्म यानी आफ्टर द रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर वी. तो नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर ऑब्टेन्ड बी 10y प्लस x. तो स्टूडेंट्स अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है वो है आपका 10y प्लस x. अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे पास होता है उसको क्या कहता है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. यहां पर स्पष्ट है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. यानी पहला कंडीशन कहता है कि अगर इसके डिजिट को हम जोड़ देते हैं यानी उसका जो सम है वो 9 है. यानी कहने का अर्थ है कि x प्लस वाई बराबर 9 है हमारे पास. ये इक्वेशन 1 हो गया. और सेकेंड कंडीशन कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. यानी इसका जो 9 गुना है, नंबर का जो 9 गुना है 9 टाइम्स दिस नंबर. एंड दूसरा कंडीशन कह रहा है स्टूडेंट्स कि 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 10x प्लस y. इसका अगर 9 गुना आप करते हैं तो जो नंबर आपने रिवर्सिंग द डिजिट्स के द्वारा पाया है उसका 2 गुना के बराबर होता है, 10y प्लस x के बराबर होता है. तो स्टूडेंट्स यहां पर स्पष्ट है कि पहला कंडीशन कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग यानी सम. तो अंक x और y है, इसका प्लस जो है x प्लस y बराबर 9 है. सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर हमने लिखा है 10x प्लस y, इसका 9 गुना उसके रिवर्सिंग द डिजिट से प्राप्त जो नंबर है उसके 2 गुना के बराबर है. यानी हमारा जो नंबर ऑब्टेन्ड है डिवाइड नंबर ऑब्टेन्ड बी 10y प्लस x, इसका 2 गुना के बराबर है जो हम यहां पर लिखे हैं. अब आइए अब इसको सॉल्व करते हैं. 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x. उसके बाद अब यहां पर जो लाइक टर्म्स है उसको हम एक तरफ करते हैं. तो यहां देखते हैं कि हमारे पास 90x है और यहां राइट साइड जब में 2x है, जब हम उसको लेफ्ट लाते हैं तो माइनस 2x होता है. फिर यहां हमारे पास 9y है और जब हम इसको इधर लाते हैं तो राइट साइड वाले को अगर लेफ्ट लाते हैं तो ये 20y माइनस में हो जाता है और इस प्रकार हमारे पास कुछ नहीं बचता यानी 0 है, क्योंकि दोनों ही टर्म को हम लेफ्ट की ओर लाए और राइट साइड में हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0 है. तो फ्रेंड देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि 90 माइनस 2 करेंगे तो 88x होगा प्लस
अगर आप 9y में 20y को माइनस करेंगे तो -11y होगा। तो -11y हम लोग लिखेंगे यहाँ एक बार पहले, उसके बाद 0। उसके बाद सेकंड कंडीशन में फिर क्या देखते हैं, 88x - 11y = 0। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन बना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है कि हम देखते हैं कि ये भी 88 का 11 का मल्टीपल्स है और यहाँ हमारे पास 11, यानी कि 11 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट लिखते हैं 11 कॉमन लिए, फिर ये हमारे पास 8x - y = 0। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी इसके बाद दो क्वेश्चन और शेष है स्टूडेंट्स। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि यहाँ 11 8x माइनस है, y = 0 होता है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं 8x - y = 0/11, और इसका वैल्यू हो जाता है 8x - y = 0। ये इक्वेशन 2 हो जाता है हमारा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करें। ये हम जो डिजिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या, इक्वेशन 1 में हमारा जो वेरिएबल y है इसका कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है उसके y का वेरिएबल -1 है। अगर हम इस तरह इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारा एक जो वेरिएबल y है वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। x + y = 9 और 8x - y = 0। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये हमारा y कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। 9x = 9, यानी x = 9/9 यानी 1, यानी x का वैल्यू हमारा 1 आया। तो स्टूडेंट्स यहां देखते हैं कि हमारा x हमारा यानी 10th डिजिट जो है तो हो गया है। उसके बाद अब हमारे पास y का वैल्यू निकालना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो x का वैल्यू जब हम रखते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास होता है 1 + y = 9, यानी y का वैल्यू हो गया 9 - 1 यानी 8। तो स्टूडेंट्स y का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से हम रिक्वायर्ड नंबर जो लिखे हैं 10x + y, इसको फाइंड आउट करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर हमारा है 10 × 1 + 8, यानी 10 + 8 = 18, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 18। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देख रहे हैं कि 18 है, ये 2 डिजिट नंबर है जो स्पष्ट करता है कि इसका जो डिजिट है 1 और 8 है, जिसका सम 9 है। अगर आप इसको कहते हैं कि अगर इसके सेकंड कंडीशन को भी अगर इसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये फुलफिल करेगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको वर्ड प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम नंबर और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने किया। तो स्टूडेंट्स अब उसके बाद एक कुछ अमाउंट प्रॉब्लम से, मनी से प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन है, और लाइब्रेरी रिलेटेड भी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन शेष है जो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे तो शायद ज्यादा प्रैक्टिस होगा। आप इसको सॉल्व करें और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, अगले किसी अन्य जो है चैप्टर के साथ। धन्यवाद।